मित्रों, गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग का शिक्षा दिए हैं। यह बहुत ही अच्छा विषय है। इसको सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अर्जुन बोले कि हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए पाठ इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य और कुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध तत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, ज्ञानवान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग देना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वालों मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य आत्म बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विचारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिपायमान है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों को जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरस रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र की स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सर्वत आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतःकरण की शुद्ध रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान योग की परा निष्ठा है, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शाब्दिक विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युग गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोष से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या मेरे द्वारा कहे हुए इस उपदेश को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? इस सब प्रकार से बहुत सारे बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे। हे अर्जुन, तब अर्जुन बोले कि हे पार्थ, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में दिए। अर्जुन को सारा भ्रम मिट गया, अर्जुन शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद अर्जुन
बड़ा सिंह सहर्ष महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए अपना गांडीव उठाया और भगवान कृष्ण के पैरों पर गिर करके उनसे क्षमा याचना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।